हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्रॉस-लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें बताना है कि इन चार स्टेटमेंट जो हमें यहाँ दिए गए हैं चार ऑप्शंस में ए बी सी डी में, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम. इसमें हमसे पूछा गया है क्रॉस लिंकिंग और नेटवर्क पॉलीमर के बारे में. तो हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते क्या हैं, है ना. फिर इन स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे. अगर मैं बात करूं कि जो पॉलीमर्स होते हैं, दीज पॉलीमर्स फॉर्म्ड लीनियर polymer chains which are joined together by covalent bonds to form थ्री डी नेटवर्क. हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया रिगार्डिंग क्रॉस लिंक पॉलीमर. नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बता सकते हैं हम. इसमें ये बात बता सकते हैं कि ये जो क्रॉस लिंकिंग है, ये जो लिंकिंग है, दिस लिंक्स इन्वॉल्व क्रॉस लिंकिंग. यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, दिस लिंक और क्रॉस लिंकिंग. थर्ड पॉइंट में क्या बता सकते हैं, दीज पॉलीमर्स आर रिजिड, दीज आर रिजिड, हार्ड, रिजिड लिख सकते हैं, ये हार्ड होते हैं, एंड ब्रिटल. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर की, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर. आप यहाँ लिख लीजिए बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर. ठीक बात है. नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें बता सकते हैं कि these are generally formed by monomers which having या फिर लिख सकते हैं which have bi and tri functionality. फंक्शनैलिटी क्या होती है? फंक्शनैलिटी होती है कि मोनोमर कितने साइड से जुड़ सकता है पॉलीमेरिक चेन बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम फंक्शनैलिटी. तो अगर बाई फंक्शनल है, इसका मतलब दो साइड से वो जुड़ सकता है. जैसे कि अगर एक एल्कीन है तो उसको हम बोलते हैं बाई फंक्शनल मोनोमर. ठीक है. अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं. बेकेलाइट होता है हमारा क्रॉस लिंक्ड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप ले लें, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं मेलामाइन पॉलीमर. ठीक है. इसके अलावा आप बात कर सकते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी हमारा क्रॉस लिंक्ड होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. ठीक है. तो ये तो एक्सेट्रा, ये हमारी बातें हो गई क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के थ्रू. अब हम देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शन ए में दिया हुआ है दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर चेन्स पॉलीमर. देखिए एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसा होता है इनका जनरली. सपोज ये पॉलीमेरिक चेन्स हैं, ये पॉलीमेरिक चेन्स हैं, और बना लीजिए. ठीक है, ये पॉलीमेरिक चेन्स. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगी. इसी वजह से इनको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बोल रहे हैं. देख पा रहे हैं आप, ये ज्वाइंट होंगे, ये पॉलीमेरिक चेन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होगी. तो ये हमारा ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है. दूसरा क्या लिखा हुआ है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी हमने देखा. थर्ड में दिया हुआ एग्जांपल्स आर बेकेलाइट, मेलामाइन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. लास्ट ऑप्शन में देखिए दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन्स. तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है सिर्फ पॉलीमर
चेन्स की, है ना। जबकि हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो क्रॉस लिंकिंग में कोई पॉलीमर चेन्स का हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि उनकी जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है उसकी बॉन्डिंग कैसी है ना। तो ये ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ये रिगार्डिंग क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है ये ऑप्शन। तो जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।